दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्रिय मित्र, आप लोगों को बोले थे कि बिहार पुलिस का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो आप लोग दिख रहा होगा प्रिय मित्र, ये टेस्ट नंबर 1 है और ये जो है प्रिय मित्र 27/5/2024 को चलाया गया, यानी कि 27 मई को जो इस दिन स्टार्ट हुआ था रिजल्ट गारंटी बैच। उसमें प्रिय मित्र ये जो पहला टेस्ट है इसको हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद प्रिय मित्र टेस्ट होते जा रहा है, हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। जो भी प्रिय मित्र इस चैनल में नहीं जुड़े हैं अभी, प्लीज़ इस चैनल को जुड़ जाइए, क्योंकि प्रिय मित्र आज से आपको नया प्रैक्टिस सेट मिलने जा रहा है रोशन सर के द्वारा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रिय मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रिय मित्र, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो गोंडवाना लैंड के टूटने का प्रारंभ जो है प्रिय मित्र याद रखिएगा, यह जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ एक है प्रिय मित्र क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग में प्रिय मित्र याद रखिएगा एक चीज़, क्रिटेशियस युग में प्रिय मित्र डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, थोड़ा सा प्रिय मित्र इसको छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रिय मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में इटावा नगर किस नदी के तट पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रिय मित्र इटावा नगर है, यह प्रिय मित्र जो है यमुना नदी के तट पर है। किस पे नदी पर है? यमुना नदी पर। यमुना नदी पर और कौन कौन है प्रिय मित्र? आगरा हो गया आपका, आगरा है, और प्रिय मित्र कौन है याद रखिएगा, मथुरा है। आगरा है, मथुरा है और इटावा है। ये जो प्रिय मित्र बनाया गया है टेस्ट, ये प्रिय मित्र आपके एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जिस तरह की आपका एग्जाम जो कि आपका रद्द हो चुका है, उसी के प्रिय मित्र हुब बाय हुब क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। तो बस आप लोग जुड़ जाइए। जो भी चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देश के मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होगा प्रिय मित्र, मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.15% है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र, आप लोग के कहने पर हमने पूरा प्यारे मित्र हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन चढ़ा दिया है। वीडियो आपको मिल गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। उससे प्यारे मित्र आपको रोशन सर के द्वारा एकदम सिलसिला ढंग से जो तैयार किया गया था वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रामाणिक क्रांति का संबंध किससे है? तो प्रामाणिक क्रांति का देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर संबंध पूछ रहा है किससे है। देखिए यहाँ पर केसर है। केसर प्यारे मित्र किसका होता है? सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति बोलते हैं केसर को। ठीक है, बांस उत्पादन प्यारे मित्र ये तो हो गया हरित सोना उत्पादन, हरित सोना क्रांति। भिंडी उत्पादन हो जाएगा प्रिय मित्र ये क्या? प्रामाणिक क्रांति हो जाएगा भिंडी उत्पादन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरक क्रांति को प्रिय मित्र ग्रे क्रांति भी करते हैं, ये भी चीज एकदम याद रखिएगा, स्लेटी क्रांति इसको बोलते हैं। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन है। इसमें भी अंतर आपका कितना मार्क्स आ रहा है आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है लास्ट में। ठीक है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन है? तो ये बर्फ से निर्मित होती है। तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। इस बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसकी खोज वर्ष 1992 में इसमें भी हुई थी। तो ये तीनों का तीनों जो है क्यूपर बेल्ट के संबंध में सही है। तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय मित्र कपास का जन्म स्थल माना जाता है। तो कपास का जन्म स्थल प्रिय मित्र कहाँ मानते हैं? मिस्र को मानते हैं। किसको मानते हैं? मिस्र को। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको पता है प्रिय मित्र भारत का जो मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? तो याद रखना है अहमदाबाद को। किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा कि आपको पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो फैसलाबाद को कहते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो ये प्रिय आपके बिहार के रोहतास जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निपेक्षित किया जाता है? प्रिय मित्र मलबे जो है सबसे अधिक किस नदी पर होता है? कोसी नदी पर। इसी के कारण जो है प्रिय मित्र इससे ज़्यादा खतरा होता है। और ये प्रिय मित्र जो है बिहार का शोक इसी को बोलते हैं। बिहार का शोक किसको बोलते हैं प्रिय मित्र? कोसी नदी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रिय मित्र बिहार में कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। एकदम याद रखिएगा 260 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। गंगा नदी प्रिय मित्र कुल जो है इसका 2500 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, डकी वडपलान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर ने असेंबली
के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो यह यंत्र बोला गया है कि डिकी वर्ल प्लान जो दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों का असेंबली में सम्मुख किसके द्वारा इसको यंत्र प्रस्तुत किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सर हेस्टिंग इस्मा के द्वारा। किसके द्वारा, सर हेस्टिंग इस्मा के द्वारा। इस्मा योजना इसको बोला था, इसलिए यंत्र इसको जो है इस्मा के द्वारा तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। संसद तथा राज्य विधानसभाओं में भंग होने के परिणाम स्वरूप, यानी कि संसद और राज्य विधानसभा जब यंत्र भंग हो जाएगा उसके परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि के पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं। तो यंत्र जब बीच में हो गया तो उसको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। क्या बोलते हैं, मध्यावधि चुनाव। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों का संरक्षण प्राप्त है। तो प्यारे प्रत्येक व्यक्ति को बोला गया धार्मिक। तो धार्मिक प्यारे कितना होता है, याद रखिएगा 25 से लेकर 28 तक प्यारे इसको बोलते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये प्यारे जो है 25 से 26, 27 ये सभी जो है प्यारे धार्मिक से संबंधित है। तो ये एकदम आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है, सरकार ने क्रेमिलियर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया। ये कब किया, सितंबर 2017 में किया। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया पेंद्र, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 का प्रावधान है। तो 49 पेंद्र क्या बोलता है, ये जो पेंद्र स्मारक को आपका स्मारक जो हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, पेंद्र खजुराहो का मंदिर हो गया, उसकी देखभाल करने के लिए अनुच्छेद 49 बोलता है। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण व प्रवर्धन, वन एवं वन्यजीव, ये प्रेम 48 के क में बोला गया है, ये याद रखिएगा। और प्रेम राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये प्रेम अनुच्छेद 51 में बोला गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगा। देखिए प्रियंत्र, बिहार दरोगा का जो एग्जाम 1275 का हुआ था उसमें पूछा था कि जमानत राशि कितनी होती है राष्ट्रपति का, तो यह भी याद रखना है 15,000 होता है। और प्यारे मित्र कोई भी जहाँ भी चीज़ खरा हो उसका प्यारे मित्र अगर 1/6 भाग आपको वोट नहीं मिला तो वह प्यारे मित्र उसकी जो है जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता की प्रतिबद्ध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। यह प्यारे मित्र अनुच्छेद 304 जो है, इसमें प्यारे मित्र अनुच्छेद 304 में ये घटना किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए यहाँ पर दिया गया ढेबर आयोग का संबंध। तो ढेबर आयोग का प्रिय मित्र जो है याद रखिएगा, ये जो कमजोर जनजातीय समूह के लोग होते हैं उसके द्वारा ये ढेबर आयोग चलाया गया था, उसी से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन मिलता है। ग्राम सभा पे अंतर कितना है, 243 के ए में है। तो 243 का क हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रिय मित्र, औसत मिलान का चयन करें। देखिए हम लोग औसत मिलान का चयन करते हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में सरकार द्वारा चुनाव खर्च पर वहन करने के लिए किया गया। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर गलत आपका पूछ रहा है, गलत देख लीजिए। JS वर्मा समिति चुनाव कानून से संशोधन है, यही आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा प्रिय मित्र। JS वर्मा समिति जो है चुनाव कानून में संशोधन नहीं करता है। तो याद रखिएगा JS वर्मा संबंधित जो है प्रिय मित्र आपराधिक कानून में संशोधन में गठित समिति है। ठीक है, यानी कि अपराध जो करता है उसके लिए कानून संशोधन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्रिय मित्र, अब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। निम्न आकृतियों में त्रिभुज प्रिय मित्र स्वास्थ्य के लिए बोला गया है, यानी त्रिभुज हो गया आपका स्वास्थ्य, क्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया। आपका स्क्वायर जो है प्रिय मित्र आयत जो है ये बताया गया है वृद्ध के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए। और गोल जो है प्रिय मित्र ये पुरुष के लिए बताया गया है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या क्या बोला गया है। जो अब आकृति में उस क्षेत्र को बताइए जो पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी पुरुष को लेना है। और प्रिय मित्र जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को भी लेना है। और प्रिय मित्र वृद्ध नहीं है, यानी कि इसको और इसको लेना है, गोल और त्रिभुज को लेना है और वृद्ध को नहीं लेना है। तो गोल और त्रिभुज में कौन आएगा प्रिय मित्र, 2 आ जाएगा। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 2 कितना नंबर ऑप्शन में है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए प्रिय मित्र, ये कागज है, इसको मोड़ना है और इसका देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिय मित्र ये जो कागज है यहाँ 1 है, 2 है और 1 प्रिय मित्र ये कहाँ पर आ जाएगा,
ये इसका जब इधर मोड़ेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और पे मित्र एक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा जब इसको ऐसे किया जाएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए आकृति कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये पे मित्र आकृति जो है बनाना है कि कहाँ पर ये आकृति दिया गया है प्रश्न चिन्ह में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चारों आकृतियों को मिलाना है और देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पे मित्र, यहाँ पर देखिए इसका उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा पे मित्र यहाँ, और पे मित्र ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लीजिएगा पे मित्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द को चुने। तो विषम देखिए यहाँ, कहाँ, पास, वहाँ, ठीक है। ये तीनों पे मित्र एक तरह का है, लेकिन ये जो है अलग है, पास। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद्य निर्माण के संबंध में क्रिसिल की स्थापना कब की गई। तो क्रिसिल की स्थापना पे मित्र पूछा जा रहा है कि आपको कब किया गया। तो क्रिसिल की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मित्र इसका टेलीग्राम पे हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीएसटी परिषद के केंद्र और राज्यों के बीच मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो टोटल पूछ लिया मित्र जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य, तो टोटल कितना होता है, 33 होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना, टोटल कितना हो जाएगा, 33। तो 33 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया है। तो राजकोषीय घाटे की अवधारणा को मित्र किस समिति ने बोला गया है कि प्रस्तुत किया है। ये एकदम याद रखना है, किस समिति ने प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा चक्रवर्ती समिति ने। किसने, चक्रवर्ती समिति से, याद रखिएगा सुखमय चक्रवर्ती समिति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया। तो ये मित्र आपको पता है 2021 में प्रारंभ किया गया। इसका जो है 2021 राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए हम लोग क्या है ऊपर की तरफ, तो इसका जो 2021 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो ये जो मित्र ऑपरेशन फ्लड है मित्र, ये जो है चतुर्थ योजना में प्रारंभ किया गया। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, 1970 में। तो 1970 में कौन पंचवर्षीय योजना था, चतुर्थ। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो लोक नेता निधि का मित्र प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो प्रावधान किया गया है ये 266 के बी में किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। 266 के ए में मित्र संचित निधि है, 267 में मित्र क्या है, आकस्मिक निधि है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर वाजडिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया। तो जेंडर वजडिंग का सबसे पहला प्रयोग जो है मित्र कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग मित्र ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कितनी बार अवमूल्यन किया गया। तो आपको पता है मित्र सबसे पहला 1949 में किया गया, उसके बाद 1966 में हुआ। कब का हुआ मित्र, पहला बार 1949 में हुआ, उसके बाद 1966 में हुआ, और उसके बाद मित्र 1991 में हुआ। टोटल कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र 5/4 के बजाय 4/5 को एक संख्याओं से गुना किया, उसकी गणना हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए मित्र 1/5 4/5 में कोई संख्या था, x मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, और मित्र ये कितना कर लिया, 4/5 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया मित्र, 25 था, और यहाँ पर 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि कितना त्रुटि हो गया, तो 9 का त्रुटि हो गया किस पे, 25 पे, और गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100। 25 चौक 100 हो जाएगा, 9 चौक 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ तो आप लोग बना लीजिएगा मित्र, मैथ का हम लोग आंसर बता देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मित्र आपको एलसीएम निकाल लेना है, घंटी बचाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4%, तो दर मित्र आधा हो जाएगा और वर्ष जो है दुगुना हो जाएगा। तो ये मित्र 2% हो जाएगा, और ये 2 वर्ष, तो इसको निकाल लीजिएगा मित्र। ये कितना हो जाएगा, 25,000 का मित्र 2% कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 25,000 का 2% हो जाएगा, मान के चलिए 2% हो जाएगा 25 × 500,
500, इसका पे अंतर फिर 500 का निकालिएगा तो उसका कितना हो जाएगा, मान के 1000 के लगभग समथिंग बढ़ेगा इसका, तो ये आपको देख लेना है। तो यहाँ पर 25,000 देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत दिया गया है, उसके बाद अंतिम 4 दिनों का, यानी 4 गुना 4 का, इसमें 4 गुना 4 कर लीजिएगा, फिर इसमें 4 गुना 4 और सभी का यानी सातों का इसमें दिया है, इस दोनों को जोड़ के इसमें घटा लेना है, तो इसका आ जाएगा 25.6। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये बोला है विपुल सेपल की तुलना में 16 साल छोटा। ये पीएम काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बनाना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पीएम, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, ये आप लोग को बना लेना है। मैथ का बहुत ही ईजी सब क्वेश्चन दिया गया है, ज़्यादा भारी नहीं है। यहाँ पर दिया गया है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो है 400 मीटर है, तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। बिजली के खंभे को पार करेगा पीएम तो वो अपनी खुद लंबाई पार करेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल यहाँ पर से दे दीजिएगा 400 मीटर है पीएम, और यहाँ पर पीएम इसको 80 से भाग दे देना। 80 को पीएम किलोमीटर है, तो इसको पीएम हम लोग क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 5, तो 5 से पीएम ये 16 बार में निकल जाएगा। और इसको आप जब कटाइएगा तो ये टोटल कट के कितना आ जाएगा, हम आपको बता देते हैं। 16 जब इसको कटाइएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेकंड। ठीक है, इसी तरह से आपको बना लेना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इसका जो है पीएम 340 मीटर बोला गया। आयताकार प्लाट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह 10 मीटर प्रति वर्ग की दर से बागवानी लगाती है, तो इसको कितना किया गया, याद रखिएगा 3400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3400। 3440 होगा पीएम, ध्यान रखिएगा 3440 आप लोग को बना लेना है। ये पीएम जो है इसमें दिया गया है, 2 समीकरण दिया गया, इसमें बोल रहा है कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो पीएम इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -9। क्या आ जाएगा, -9। तो ये चीज़ आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ से पीएम आपका फिर स्टार्ट हो गया साइंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है। तो आवेग पे अंतर किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा आवेग बोलते हैं कि कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार, ईंट के पत्ती तोड़ना, ये पेंत्र आवेग का उदाहरण है। गड्ढा में मिट्टी का स्पर्श गिरने पर सीमेंट की बनी हुई फर्श को गिरने से तुलना में कम चोट लगना, तो ये भी है। और पेंत्र ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से जब पेंत्र कोई कूदेगा तो उसको उतना ही चोट लगेगा। तो ये पेंत्र न्यूटन का जो है तृतीय नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गैसों के अनुभार क्रमशः M1 तथा M2 है, तथा इनकी ध्वनि की चाल जो है V1 और V2 है। तो इसका जो है पेंत्र जो है घनत्व जो है, याद रखिएगा ध्वनि की चाल घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान के चलिए V है तो इसका पेंत्र 1/√m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका जो 2 चाल है V1 और V2, जब इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा √m2/1m1। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, तो पानी में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग को ज्ञात करा। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने किया, रोमर ने। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विशिष्ट चालकता की एसआई मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम प्रति मीटर हो जाएगा, मोहो मीटर प्रति हो जाएगा, सीमेन प्रति मीटर हो जाएगा। तो यानी कि सभी का सभी हो जाएगा। तो ये एकदम आपको याद रखना है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पेयंत्र हो गया आपका एंटीमनी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पेयंत्र काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कि एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, और पेयंत्र चांदी हो गया, तांबा हो गया। ये सब पेयंत्र जो है जिंक, सोना, शीशा, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय के उदाहरण है। वहीं बात करें पेयंत्र, हम लोग एक होता है पेयंत्र कोबाल्ट, लोहा, निकेल, ये सब जो है पेयंत्र लौ चुंबकीय है। क्या है, लौ चुंबकीय। यहीं पर पेयंत्र याद करिएगा क्रोमियम, हमने पहले भी आपको बताया था। ये जो पेयंत्र प्लेटिनियम हो गया, सोडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ से ये सभी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का पता लगाने का हम प्रयोग करते हैं। तो एक्स किरण का पेयंत्र पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा प्लूटिनोसाइडेनिक, यानी कि बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत क्वेश्चन नया मिलेंगे, तो वही क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, वही आपके बिहार पुलिस में ज़्यादा सर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। आपको पता है प्रियमित्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में ये किसने किया था प्रियमित्र, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और प्रियमित्र इसका पहला अध्यक्ष क्या बना था, बोमेश चंद्र बनर्जी बना था। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस समय प्रियमित्र भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा डफरीन थे। कौन थे, डफरीन थे। और इसको किसने प्रियमित्र नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था उसका नाम बदलकर कांग्रेस किसने रखा, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा, दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया। तो अमेरिका की यात्रा प्रियमित्र किसने किया, लाला लाजपत राय ने। किसने किया, लाला लाजपत राय ने। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था प्रियमित्र, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, जिसमें कि प्रियमित्र एक धूड़ी राष्ट्र था, एक प्रियमित्र मित्र राष्ट्र था। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था। भूटान युद्ध प्रियमित्र कब हुआ था, 1965 में हुआ था। और ये कब हुआ था प्रियमित्र, ये 1865 में हुआ था। और ये प्रियमित्र किसके शासनकाल में हुआ था, ये याद रखिएगा लॉर्ड जॉन लॉरेंस के काल में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बुर्जहाम एवं गुप्तकाल नामक किस काल के हैं। ये प्रियमित्र जो है आपको पता है बुर्जहाम में प्रियमित्र जो है युगल मतलब कि दो लोगों को एक साथ दफनाने का प्रमाण यहीं से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। ये प्रियमित्र जो है एक नप्पासीन कालीन है। क्या है, नप्पासीन कालीन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा था। ये तो आपको पता होगा प्रियमित्र भद्रबाहु कौन थे, जैन धर्म के ये प्रियमित्र स्थायी थे। और प्रियमित्र जिसने जो है कल्प सूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का प्रियमित्र क्या भाषा था, तो याद रखिएगा प्राकृतिक, जिसको कि हम लोग अर्धमगधई भी बोलते हैं। तो ये दोनों भाषा एक ही है। और बौद्ध धर्म का भाषा कौन था प्रियमित्र, पाली थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म प्रियमित्र, जैन धर्म में कुल प्रियमित्र 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि पहला तीर्थकर प्रियमित्र ऋषभनाथ थे और अंतिम तीर्थकर प्रियमित्र कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चोलकालीन मुद्रा नियमन के संबंधित समिति को कहते थे। चोलकालीन मुद्रा नियमन के संबंधित को क्या कहते थे, पॉनवेरियम कहते थे। क्या बोलते थे, पॉनवेरियम। तो ये भी चीज एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गजनबी वंश का संस्थापक कौन था। तो गजनबी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था। तो अल्पतगीन जो प्रियमित्र ये कहाँ का था, एक तुर्क दास था। और ये प्रियमित्र एक तुर्क दास दो था, ये कब था प्रियमित्र, याद रखिएगा 954 या 60 के बीच का था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना। अल्पदीन का प्रियमित्र दामाद था कौन प्रियमित्र, सुबकदीन। और सुबकदीन का प्रियमित्र बेटा था कौन, मोहम्मद गजनबी। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अकबर द्वारा पराजित मालदा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है। जब प्रियमित्र अकबर ने प्रियमित्र मालवा के शासक बाज बहादुर को वहाँ पर प्रियमित्र इसने युद्ध के लिए थी किया, तो प्रियमित्र बाज बहादुर जो है या वहाँ से भाग गए। तो इसका जो है प्रियमित्र एक मंदिर बना दिया है और उसकी पत्नी रूपमती ने आत्महत्या कर लिया। तो इसकी जो एक मंदिर है प्रियमित्र वो कहाँ पर है, उज्जैन में है। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सुमेलित करने के बोला गया है महोसद कुमार। ये प्रियमित्र बिहार के व्यक्तित्व है और इसकी विशेषता को बताना। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। महोसद कुमार जो है प्रियमित्र ये जो है बौद्धकालीन वैद्य थे। ठीक है, क्या थे, बौद्धकालीन वैद्य थे। बाच स्पीति मिश्र ये प्रियमित्र भाष्यकार थे। और ब्रोचन जो है प्रियमित्र नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रह चुके थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, BAC। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होगा प्रियमित्र प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1867 ईस्वी में ये किसके द्वारा किया गया था प्रियमित्र, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। लेकिन उसके साथ कौन थे प्रियमित्र, महादेव गोविंद रानाडे थे। ये प्रियमित्र ग्रुप डी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रियमित्र इसके साथ एक कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। ये भी चीज़ याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी रहेगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी। तो फ्रांस के मुद्रा प्रियमित्र उस समय क्या थे, तो याद रखिएगा फ्रांस के मुद्रा जो प्रियमित्र उस समय अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा लिवरे। और प्रियमित्र टेले वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भूमि कर था। क्या था, भूमि कर। तो याद रखिएगा भूमि कर का था, टेले था। ठीक है, और एक प्रकार का टीथे जो है प्रियमित्र ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्या था, धार्मिक कर था। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। तो नेपोलियन के पिता का नाम प्रियमित्र था, याद रखिएगा कार्ले बोनाट। क्या था प्रियमित्र, कार्ले बोनाट। इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कार्ले बोनाट। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्ले बोनाट और इसकी पत्नी का नाम था प्रियमित्र जोजा
जोजेफ फाइन बोनापार्ट, ठीक है, जिसको कि PM तलाक दे दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। और PM तलाक देने के बाद ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से शादी किया था जिसका नाम था मोरिया लूसा। क्या था महेंद्र? मोरिया लूसा। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। जिस तरह की बिहार पुलिस में आपको पता है कि PM 5 से 6 आपको इंग्लिश पूछता था, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुमने गलती कर दी। इसमें PM सेंटेंस इनटू इंग्लिश को बनाना है कि PM क्या हो जाएगा, तुमने गलती कर दी। इसका आंसर हो जाएगा यू हैव मेड ए मिस्टेक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिपोर्ट डिस्कसेस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन, इसका क्या हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटेल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इसमें जो है PM पैसिव वॉइस को चेंज करना, इसमें दिया है इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, यानी कि प्रिपेयर टी करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा पीरियड्स। क्या हो जाएगा PM पीरियड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। PM इंग्लिश उतना मेरा ठीक नहीं है, लेकिन हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिचुएबल वर्ब, इसमें बताना है कि द डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो इंग्लिश फॉर 2 आवर्स जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हैव बीन स्टडिंग। क्या हो जाएगा, हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई विश, तो हो जाएगा आई वेयर ए मिनिस्टर, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PM वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्टनेस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। PM गुड लक मीन्स, गुड लक मीन्स PM गुड लक मीन्स डैश, तो गुड लक मीन्स डैश PM यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड लक मीन्स डैश करने का मतलब हुआ से गुड बाय। क्या हो जाएगा, से गुड बाय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए PM यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। जब PM नहीं होता है और वो छोटे छोटे भाग में विभक्त हो जाएगा, तो ये तो उन्होंने कई और बताया है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत होगा। क्या हो जाएगा, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन हाइड्रा अम्ल है। देखिए PM 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, एक होते हैं PM हाइड्रा अम्ल, एक होते हैं ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पर दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर से पूछा हाइड्रा अम्ल। एक होता है PM हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल में PM क्या होगा, हाइड्रोजन होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो ये तीनों हो गया आपका ऑक्सी अम्ल। HCl PM इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ से PM गैस के नियम के बारे में पूछा गया है। देखिए बॉयल का नियम PM यहाँ पर चार्ल्स का नियम है और दाब का नियम है। देखिए बॉयल्स का नियम क्या होता है PM, ये होता है वॉल्यूम इंटू 1/, ये हो जाएगा PM प्रेशर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ एक का हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद होता है PM चार्ल्स, चार्ल्स का नियम क्या हो जाएगा PM, चार्ल्स का नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा PM वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। और दाब का नियम हो जाएगा PM ये क्या, दाब का नियम हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है, यानी कि P समानुपाती T हो जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर और ये हो जाएगा PM प्रेशर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा CAB ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का देखिए क्रानोलाइट PM ये जो है मैग्नीशियम का है, किसका है, मैग्नीशियम का है, तो याद रखिएगा Mg इसका होता है। डायोस्पार PM ये जो है आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का, किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है PM Al2O3, ये होता है Al2O3, और PM इसका होता है H2O, ठीक है, याद रखिएगा Al2O3 और H2O होता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए PM फ्लू और स्पार एजोराइट, एजोराइट तो PM ये हो गया कॉपर का, और फ्लू और स्पार PM ये हो जाएगा कैल्शियम का, किसका हो जाएगा, कैल्शियम का अयस्क। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल कितने अणु होते हैं। तो ग्लोबल साल्ट PM ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला हो गया PM यानी कि सोडियम सल्फेट Na2SO2SO4 हो जाएगा, और इसमें जो है 10 अणु रखते हैं, तो 10H2O हो जाएगा, तो यानी कि इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने में, मोहर लवण बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा PM फेरस सल्फेट हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फेरस सल्फेट का कई बार फार्मूला भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा FeSO4 × 7H2O होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हाइलोजन प्रियंत्र एक प्रकार का ग्रीक भाषा है और इसका प्रियंत्र अर्थ होता है लवण उत्पादक। क्या होता है लवण उत्पादक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हो जाएगा। तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हो जाएगा। एल्काइन होता है CnH, सॉरी प्रियंत्र यहाँ से फिर से हम लिखने का प्रयास करते हैं, CnH2n और -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा एसिटिलीन। क्या हो जाएगा एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। एंटेरेपाइटिक्स, तो आपको पता है एंटेरेपाइटिक्स किसका प्रयोग करते हैं, जो कि तो शरीर में अगर दर्द है या बुखार है उसके लिए। तो याद रखिएगा शरीर में दर्द व बुखार उतारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह प्रियमित्र बिहार पुलिस में इंग्लिश की महत्व है, उसी प्रियमित्र हिंदी भी पूछा जाता है। हिंदी भी आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया, मतलब कि पूरा प्रियमित्र पैकेज जो है आपका बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट के लिए ये है। देखिए मीराबाई किस काल की कवित्री है। तो ये प्रियमित्र आपको पता है भक्ति काल का है। किसका है, भक्ति काल का। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा। भक्ति काल का प्रियमित्र कई सारे हैं, मीराबाई हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, ये सब प्रियमित्र जो है भक्ति काल के हैं। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है। तो ये प्रियमित्र हो जाएगा कौन, सदाचार के लेखक हरिशंकर परसाई। क्या हो जाएगा हरिशंकर परसाई, याद रखेगा। सदाचार की ताबीज का लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अत्यंत, अत्यंत में उपसर्ग कौन है, तो अति का। किसका है, अति का। तो अत्यंत, अत्यंत बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्भुत शब्द का समानार्थी है, नहीं है, नहीं पूछा गया। तो अद्भुत अद्वितीय हो गया, आश्चर्यजनक हो गया, अपूर्व हो गया। अद्भुत इस सब को बोलते हैं लेकिन भयानक नहीं बोलते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूक्ष्म शब्द का विलोप, सूक्ष्म का मतलब होता है प्रियमित्र छोटा, तो ये तो प्रियमित्र इसका विलोप हो जाएगा बड़ा। बड़ा को क्या बोलते हैं, स्थूल, स्थूल को हम लोग बड़ा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता, वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रियमित्र। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रियमित्र याद रखिएगा यायावर। क्या बोलते हैं, यायावर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया। निम्न में से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो निम्न में अशुद्ध देखिए आवश्यकता, वाल्मीकि, तत्कालिक, ये सभी सीखे प्रियमित्र, लेकिन नारायण यहाँ पर गलत है। तो नारायण ऐसे होता है नौ आ रो आ यौन। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आका छूट जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में प्रियमित्र अविंती का दोष है, याद रखिएगा अविंती का दोष है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोड आइलैंड रेड क्या है। तो रोड आइलैंड रेड प्रियमित्र एक प्रकार का जो है अफ्रीका में ये प्रकार का मुर्गी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना है। तो जीव द्रव्य में आपको पता होगा प्रियमित्र अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात जो है ये हो जाएगा 81:19 हो जाएगा, क्योंकि प्रियमित्र इसमें जो है 80% आपको याद रखना है ये जल ही रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए 24 जुड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। तो मानव में 23 जोड़ा हो गया प्रियमित्र, बंदर में 21 जोड़ा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा चिंपैंजी में। चिंपैंजी में प्रियमित्र 24 जोड़ा होता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। क्या रखना है, ध्यान रखना है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पैरों की छालों पर पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं, या कहते हैं कॉर्टिकोल्स। क्या कहते हैं, कॉर्टिकोल्स कहते हैं, तो याद रखिएगा। और ये सेक्सिकोल्स प्रियमित्र ये चट्टान पर उगने वाले पौधे को कहते हैं क्या, ये बोलते हैं सेक्सिकोल्स। लाइकन प्रियमित्र जो है ये कवक और शैवाल का सहजीवी है। किसका है, कवक एवं शैवाल का सहजीवी है, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखेगा, तो याद रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। केचुआ के संबंध में औसत है, यानी कि गलत कथन को पहचानना। इसमें प्रियमित्र 4 जोड़ी हृदय होते हैं, बिल्कुल ठीक है प्रियमित्र। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें एक नेत्र होता है, यही आपका गलत हो गया, तो इसमें नेत्र नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका गलत है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन हो जाएगा। तो मानव शरीर का प्रियमित्र सबसे छोटी मांसपेशी बोल सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एस्टिपीडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टिपीडियस। वहीं सबसे बड़ी मांसपेशी पूछताछ प्रियमित्र ये हो जाएगा ग्लूटिस मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, जो कि प्रियमित्र ये जो है कुल्हा जो होता है आपका हाथ का कहनी, उसमें प्रियमित्र ये पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तो मंड स्टार्च को कौन करता है? तो एमाइलेज हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ब्रिक में बनने वाली पथरी का होता है, तो ये पे मित्र कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, तो ये भी याद रखेगा। इसका फार्मूला होता है CaC2O4। क्या होता है? CaC2O4। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट इसको बोलते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये पे मित्र हैदराबाद में है, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। मैसूर में पे मित्र क्या है? मैसूर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है पे मित्र, मैसूर में पे मित्र एक चीज़ का था, यहाँ पर बोल सकते हैं कि खाद का था, याद रखिएगा केंद्रीय खाद का हो जाएगा, तो ये मैसूर में। और पे मित्र ये लखनऊ में किसका था? तो लखनऊ में पे मित्र औषधि संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? पानी में सबसे पहले मतलब अधिक जब बीमारी होगा जिसको बोलते हैं केरोटोसिस। क्या हो जाएगा? केरोटोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये हो जाएगा 9.3 कैलोरी। क्या हो जाएगा? 9.3 कैलोरी 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर की रहने का अनुमान कितना लगाया गया है? ये पे मित्र यहाँ जैसे 5 क्वेश्चन आपको करंट का मिलेगा, तो ये भी देख लीजिए आप। इसका हो जाएगा 7% का अनुमान लगाया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? तो ये पे मित्र 2025 तक है। कब तक है? 2025 तक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? नॉर्मन पीरियड हरित क्रांति के लिए दिया जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? SS स्वामीनाथन है, और विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। ये पे मित्र बिहार पुलिस का जो इससे पहले वाला प्रश्न एग्जाम हुआ था, यानी कि जिसमें 11,000 सीट था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा किसको मिला है? स्वाति नायक को मिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया? तो ये पे मित्र इंदौर के मध्य प्रदेश में मनाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? जब पे मित्र 9 जनवरी 1915 को जब पे मित्र महात्मा गांधी भारत आए थे, उसी के उपलक्ष्य में ये बनाते हैं प्रवासी दिवस। इस बार कहाँ मनाए थे? 2023 में। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और आपका पे मित्र ये अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये केरल में किया गया। कहाँ किया गया? केरल में किया गया। तो यहाँ से आपका टोटल हमने बताने का प्रयास किया पे मित्र। आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? ये पे मित्र न्यू वाला प्रैक्टिस सेट था, ये एकदम ध्यान रखना है। और पे मित्र अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पे मित्र आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी पार्ट बचा है वो हम कल आपको अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।